वैसे दुनिया में तो बहुत सारे कोर्स हैं, उनमें से कुछ तुम लोगों ने किए भी होंगे। अगर ये सब करने के बाद भी तुमने जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है ना, तो और एक कोर्स कर लो। चाय चाय चाय। वैसे चाय बेच के तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन ये लोग चाय का फ्रेंचाइजी बेच के सोच रहे हैं कि नकली इलोन मस्क तो बन जाएंगे। जब से मोदी जी ने इंडिया में एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप की जर्नी शुरू की, उसके बाद से हमारे देश के कुछ इन्फ्लुएंसर जो कि आधे ज्ञान लेकर इंटरनेट में कहीं पे भी हक देंगे। इंटरनेट में तो बहुत सारे लोग आते हैं, उनमें से कुछ देखने के लिए आते हैं और कुछ सीखने के लिए, और बाकी जो बचे अपने आधे अधूरे अंधेधुन ज्ञान लेकर कुछ भी फैलते हैं। इन फ्री की मार्केटिंग के नाम पे बाजार में तो हग ही देते हैं। इन्हें अच्छे से पता है कहाँ पे कैसे हगेंगे तो लोग इनसे चाय का ठेला खरीदेंगे। सर जिंदगी में मुझे कुछ करना था, सोचा बीटेक करते करते साथ में अपना छोटा सा बिजनेस से शुरुआत क्यों ना करूं। हेलो एवरीवन, मैं हूं बीटेक पानीपुरी वाली केटीएम चाय वाला, और मैं इन सब का ज्ञानी बाप पनौती उर्फ प्रफुल्ल एमबी चाय वाला। ये लोग आने से पहले भी चाय बिक रहा था, लेकिन ये लोग आने के बाद चाय नहीं, चाय का नामकरण हो रहा है। सर जिंदगी में मुझे कुछ करना था, सोचा बीटेक करते करते साथ में अपना छोटा सा बिजनेस से शुरुआत क्यों ना करूं। और ये बिजनेस जिसे बोल रही है ना, ये तो हमारा ठेले वाला भी करता है, लेकिन फर्क इतना है कि ये बीटेक के साथ और वो बिना बीटेक के। वैसे चाय तो वैसे भी बिक रही है। मैं बिहार के बहुत ही छोटे से गाँव से बिलोंग करती हूँ, और कभी भी किसी भी बड़े चीज़ की शुरुआत हमेशा जीरो से ही होता है, तभी वो 100 लेवल पे जाता है। हाँ, बड़ी चीज की शुरुआत हमेशा जीरो से होती है, लेकिन बीटेक से नहीं। और ये जो जीरो से हीरो बनने की बात कर रही है ना, हमारे ठेले वाला पिछले 10 साल से कर रहा है, लेकिन वो आज तक एक से दूसरे पे ना गया। मेरे घर वालों को नहीं पता है कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पे चाय बेच रही हूँ, क्योंकि उनकी भी सोच ये है कि ये चाय का ठेला लगाना ये कोई अच्छे घर के लोग नहीं करते हैं, और पढ़े लिखे लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो सोचेंगे ना, जब घर में 10-15 लाख खर्च कर बीटेक पढ़ाएंगे कि 67 की नौकरी लग जाए, लेकिन तुम यहाँ 3600 की चाय बेच रहे हो। अगर मैं ऐसा करता तो बाप सीधे गांठ तोड़ के हथेली भी दे देता। जरूरी नहीं हमेशा हर काम लड़का ही करे, लड़की भी कर सकती है। तो ये आज स्टार्टअप बहुत छोटा है, उम्मीद ये है कि इसे बहुत बड़े, उम्मीद नहीं जिद है कि इसे बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है। क्या? एक सेकंड। अरे जी, उम्मीद नहीं जिद है। अगर ऐसे ही जिद अपने बीटेक में दिखाती ना, चाय बेचने के बदले किसी अच्छे से कंपनी में, तो पियून की नौकरी तो मिल जाती। जो लोग ये सोच रहे हैं कि दिन में 2000-1000 कप इसके सेलिंग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस शाम में लगाती हूँ 5:30 to 10 o'clock, और इस बीच में बस 40 से 45 मुश्किल से मुश्किल इतने कप बिकते हैं। क्या दीदी, ऐसी है तुम्हारी जिद दिन के 40 से 50 कप बेच के प्लेन खरीदना है क्या? लेकिन ये सब इनकी गलती नहीं है, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर जो कि अपने ज्ञान मंत्र फैलते हैं और ये सब उनको गट गट कर पी लेते हैं। हमारे देश में वो लोग मान सम्मान पाने के लिए अपनी जिंदगी बिता देते हैं, जिसका सच में कोई व्यक्तिगत ऐसा कर्म नहीं है जिसको उनको नेचुरली सम्मान मिले। वो सम्मान ही किस काम का जो मांगना पड़े। ये सुन के मेरे अंदर आग लग गई। आज से मैं भी अपना एंटरप्रेन्योर की जर्नी शुरू करूंगा, एक ठेला खोलूंगा, नहीं ये स्टार्टअप खोलूंगा पूरे इतना जोश से। ये उम्मीद नहीं है, ये जिद है। इसे इतना बड़ा बनाना है कि सीधा छत बढ़ के कुतुब मीनार बन जाए। तुमने कभी सोचा है कि बीटेक करने के लिए इतना खर्चा क्यों आता है? इसलिए कि तुम बीटेक करके कभी पछताओ नहीं, क्योंकि बीटेक करने के बाद तुम बहुत सी चीजें कर सकते हो, वो चाय बेचना हो या गोलगप्पे। मेरा नाम तापसी उपाध्याय है और मैं 21 ईयर की हूँ, सिर्फ 21 साल की। और कहते हैं ना एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो मेरे साथ वही वाली चीज़ है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। और लोग बोलते हैं कि बीटेक करके गोलगप्पे बेच रही है या हाँ, लोग तो कहेंगे ना, जब 10-15 लाख खर्च करके बीटेक करके गोलगप्पे ही बेचना था। अरे अगर इनके घर वाले तुमसे ज्ञान लेकर गोलगप्पे की दुकान खोल लिए तो, नहीं स्टार्टअप खोल लिए तो फिर एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। तो हाँ, ये अलग बात है कि एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग ना आती। अच्छा मैम, ये बताइए 77, 78, 69 में से कौन सी संख्या बड़ी होती है? 77, 78, 69। 77 कौन सी संख्या बड़ी होती है इन तीनों में से? मतलब 77 मतलब 77, 8 और तो 79 बड़ी होती है, पर बड़ी होती है 78। देख लिया बीटेक करने का परिणाम। अरे जिस उम्र में लोग अपने नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, ये उस उम्र में फर्स्ट क्लास के नंबर ना आते। अरे उस उम्र में तो मैं 1000 तक चला गया था, इसलिए मैंने आज बीटेक नहीं किया, वरना आज ऐसी नौबत मेरी होती और गोलगप्पे की दुकान के साइड में चप्पल का दुकान दिया होता। अगर इसके पापा जी ने 15 लाख खर्च करे बिना इसे 15,000 दे देते और बाकी के पैसे अपने बैंक में डाल देते, तो इससे अच्छे तो रिटर्न मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं अक्षय कुमार का फोटो यहाँ पर लगा है, आपको याद ही होगा 25 में पैसा डबल। यहाँ पे इसकी चल रही है 25 सेकंड में पैसे डबल। 25 सेकंड में आपको 12 गोलगप्पे खाने और हम आपको देने वाले हैं पूरे
इससे बढ़िया स्कीम, अरे इससे बढ़िया स्कीम तो मैंने अपने आइसक्रीम में भी ना देखे। वहाँ पे 15 लाख बीटेक में उड़ा दिए, बाकी जो बचे यहाँ सट्टेबाजारी में अक्षय कुमार को बर्बाद कर रही है। एक बात सोचो, बीटेक करके तुम्हारी 15 लाख की मैया छुट जाए और गोलगप्पे की दुकान पे मच्छर भी ना उड़े तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी बाप की तरह ज्ञान पेलोगे। नमस्ते दोस्तों, आपने नॉर्मल कर्ड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने पीनट कर्ड के बारे में सुना है? चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ये पीनट कर्ड आखिरकार है क्या। पीनट कर्ड में मौजूद गुड फैट्स आपकी बॉडी को और ज्यादा हेल्दी बनाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबको ज्ञान दे भी कौन रहा है जो खुद ही अपने ठेले में बर्बादी का भंडार बेच रही। हाँ, ये अलग बात है कि ये सब अपने सस्ता मोटिवेशन का रायता फैला रही है और जिसे ये समेट के बेच रही है। अब सिर्फ रायता बेचना ही, ये ठेला भी बेचेगी। ठेला? अरे ये है एंटरप्रेन्योर, ये ठेला नहीं फ्रेंचाइजी बेचेंगी। रुको रुको रुको, क्या आपको फोको और फोफो के बारे में पता है? नहीं। फोको मीन्स फ्रेंचाइजी आप खरीदते हैं और कंपनी उसको ऑपरेट करती है। कंपनी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग सेल्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। ऑन द अदर हैंड वी हैव फोफो मॉडल वी हैव, अरे आपके गोलगप्पे की भी फ्रेंचाइजी बिकेंगी। एक काम करो, पानी का बना दो, पूरी का बना दो, आलू का बना दो, तीनों की फ्रेंचाइजी बना दो। हम इन दोनों को चिपका देंगे और खा लेंगे गोलगप्पे बना के। हमें पानी पूरी खाना है, तुम लोगों का फ्रेंचाइजी नहीं। ये सब करके सोच रही है ट्रिलियन में पैसा कमाएंगे। पूछो कैसे? सट्टाबाजी करके। अगर गवर्नमेंट इन सब कोर्स का नेम खरीद लिया होता ना, आज रॉयल्टी में जीडीपी को 10% का बूस्ट मिलता। ये सब इनका गलती नहीं है, इनका जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर जो कि भर भर के ज्ञान फैल दिए और लॉन्डो की गर्म कर दिए, तो भर भर के उन्होंने चाय का ठेला खरीद लिया। वो भी कितने में पता है? पूरे 25 लाख में। अरे हमारे यहाँ तो पूरे 25 लाख में घर बन जाता है और चाय का ठेला पूरे 250 बिकवा देंगे। अगर इनके पास मेरी तरह दिमाग होता ना, पूरे 25 लाख में खुद की फ्रेंचाइजी बना के बेचता। पूरा माला माल, तन बदन में आग लगती, गर्म होने के बाद ठंडा भी होता है। आज हम सभी मैं युवा साथियों के साथ में ये लसूलिया थाने पे आया हूँ। ये MBA चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके यहाँ आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है। महीने के 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे, ऐसी स्थिति बन रही है। सब लोगों ने, सब युवा है, सब छात्र है इंदौर के, सबने लोन लिया है, किसी ने अपने घर पे लोन लिया है, हर जगह मतलब सब, किसी ने ब्याज पे पैसे लिए। देख लिया, सो कोल्ड मोटिवेशन, सस्ता ज्ञान का परिणाम। अगर तुम लोग भी गर्म हो गए हो ना, अभी से ठंडा हो जाओ, वरना तवे पे बैठ के ठंडा होना पड़ेगा। ये सब थोड़ी ना बीटेक तक सीमित है, केटीएम वेटीएम ग्रेजुएट वाजुएट बहुत सारे हैं। चाय एक्चुअली बहुत कॉमन चीज़ है और बहुत कनेक्टिंग सी चीज़ है। मतलब सब लोग चाय पीना पसंद करते हैं, छोटे बच्चे, बड़े, स्टूडेंट्स हो, मतलब कोई भी हो, सब लोग पीना पसंद करते हैं। और कोई मुझे ऐसी चीज़ दिखी नहीं जिससे सब लोग कनेक्ट कर पाए, इसीलिए मैंने चाय को चुना। इतना ज्ञान, अरे ये सब अपने प्राणधारी बाबा से ही तो मिला है। कभी सोचा नहीं था कि चाय का ठेला लगाएंगे। 2500 धंधे सोचे, ये नहीं, चाय पे आके रुक गई गाड़ी। क्यों? क्योंकि चाय में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 8,000 का ही था। एम आई राइट? दूसरा, पूरे देश में एक साथ पानी के बाद कोई ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाला प्रोडक्ट है, वो है चाय। तमिलनाडु में भी चाय मिल जाएगी, कश्मीर में मिल जाएगी, कन्याकुमारी में मिल जाएगी, कच्छ में भी मिल जाएगी। अरे ये सब एक ही खेत के मूली तो हैं जो कि बिना पानी के गोभी बन गए। और कुछ दिनों था ये चाय नहीं, चाय के नाम पे इनका मोटिवेशन बेच देते। केटीएम चाय वाला, वहाँ पे गोलगप्पे बेचने के लिए बुलेट और यहाँ पे चाय बेचने के लिए केटीएम। हम माना के पेट्रोल किस्तों में भरवाएंगे। मैं बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं हूँ आपकी तरह, केटीएम तो नहीं मेरे पास में, क्योंकि मैं तो बहुत गरीब हूँ, आप बहुत अमीर हो। केटीएम आपके पास में नहीं, महंगी गाड़ी है। अमीर नहीं हूँ, मैंने पैसा बहुत गाड़ी पे वेस्ट कर दिया, घर वालों को लग रहा है, और मैं वेस्ट हो गया। वही मैं पैसा अर्न करके घर वालों को दिखा रहा हूँ। जब जेब में ना हो पैसे तो ठंडा हो जाता है ऐसे। देख लिया छपरीपति का नतीजा। छपरी बनने के बाद थोड़ा इंटरनेट से सस्ता मोटिवेशन और जो इन्फ्लुएंसर जो कि हर जगह इंटरनेट में हक देते हैं उनसे थोड़ा ज्ञान लेकर शुरू किया क्या चाय का ठेला। एक और सवाल, अंबानी का नाम सुने हैं? ऐसे काय पूछ रहे हैं? अडानी का नाम सुने? बिल्कुल सुने। तो इन दोनों को ओवरटेक कब कर रहे हैं आप? अरे भैया, अडानी और अंबानी को ओवरटेक देखो क्या नहीं कर सकता है एक युवा, कैसे नहीं कर सकता है? हाँ, पर हमारी लिए अलग है। मैं अपने आपका बिजनेस 1 लाख करोड़ या 10,000 करोड़ का बनाने का इंटरेस्ट नहीं है मुझे। क्या मैं 10,000 लोगों को 1-1 करोड़ का बिजनेस व्यापार बनवा सकता हूँ?
क्या मैं 1 लाख लोगों को 1-1 करोड़ का वर्थ करा सकता हूँ? क्या मैं लोगों को इतना इंस्पायर करता हूँ कि वो आत्मनिर्भर भारत से भारत पर निर्भर की कहानी बना सके? क्या आदमी, बिहार का आदमी अपना पहला आईफोन खरीद सकता है, अपनी स्टारबक्स की पहली कॉफी, तो कोई विदेश ट्रिप पहले ले सकता है, अपनी फ्लाइट की टिकट पहले ले सकता है, अपने माँ बाप को अच्छे से तीर्थ करा सकता है? ये सारे काम करने के लिए मैं पैदा हुआ। ये अब जान गए हैं कि चाय से धंधा ना बनने वाला, इसलिए जब जेब में ना हो आंसर तब फेंक देते हैं टट्टियां, और जो इन टट्टियों को समेट लेता है वो बन जाता है एंटरप्रेन्योर, जो कि अपने चाय के ठेले को स्टार्टअप का नाम देकर चाय बेचता है दिन के 36 कप। ये लोग एंटरप्रेन्योर तो नहीं लेकिन ठेले वाला जरूर बन गए। आज हमने भी बहुत ज्ञान फैल दिया, और 200 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करवा दो। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, और जितना भी रायता है ना इसी कॉमेंट बॉक्स तक सीमित रखना। चलो बाय।